Good morning, students. नॉर्थम्बोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ आपका स्वागत। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों प्रारंभ किया था। आज हम लोकतंत्र की विशेषताएं को देखेंगे और लोकतंत्र के बारे में और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकतंत्र की विशेषताएं मैंने लिखा है सबसे पहले, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। आपको पता होना चाहिए, जब हमने परिभाषाएं पढ़ी थी तो सबसे पहले यही जाना था कि जो लोकतंत्र है उसमें जो नेता या शासक जो चुना होता है वह जनता द्वारा चुना होता है। यानी जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करता है। इस प्रकार जो सरकार होती है वह जनता द्वारा निर्वाचित होती है। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर समझने के लिए, परंतु फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। देखिए, लोकतंत्र में आपको पता होना चाहिए, जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो एक परिभाषा और पढ़ी थी जो बहुत आसान परिभाषा में से एक है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। यानी लोकतंत्र में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं देश हित में, जनता हित में, निर्णय जो लिए जाते हैं वह निर्वाचित नेता यानी जो द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा ही लिए। यानी कि जनता के लिए विकास की योजनाएं बनाना, कार्य करना, सभी का क्रियान्वयन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। आपको पता होना चाहिए, भारत में हर 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होते हैं और ये लोकतंत्र की एक प्रमुख शर्तों में से एक है कि हमारा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। लेकिन चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, स्वतंत्र रूप से ना हो, तो ऐसे चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। तो जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक या एक से ज़्यादा वास्तविक राजनीतिक नेताओं या विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति होनी चाहिए। यानी जो चुनाव होने चाहिए उसमें विकल्प हमें मौजूद होने चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकें। चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, और भारत में जो चुनाव किए जाते हैं वह एक निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र कार्यकारी संस्था है। चौथा पॉइंट है हमारा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन ये प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वह चुनाव के आधार पर यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। हमारा भारतीय संविधान हमें यह अधिकार प्रदान करता है और इसके तहत 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति को भारत में मत डालने यानी वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और उसका मोल भी एक ही होना चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि अमीर का वोट का मूल्य 2 हो या 4 हो, गरीब के वोट का मूल्य 1 हो, या जाति के आधार पर बांट दे या धर्म के आधार पर बांट दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में इस तरह का कुछ भी नहीं है।
भारत में जो चुनाव है वो वैश्य मताधिकार के आधार पर होता है और हर व्यक्ति के वोट का मोल एक ही होता है, यानी एक व्यक्ति बराबर एक वोट। अगला है कानून का शासन और अधिकारों का आदर। कानून का शासन और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र में सरकार नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करती है। आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान द्वारा हमें अधिकार प्रदान किए हैं। आप पता है इसमें नागरिकों को सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की कि अगर सरकार जनता विरुद्ध या जनता के हित में कार्य नहीं करती है तो हमें इतना भी अधिकार होना चाहिए कि हम उनकी नीतियों का विरोध कर सकें तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और उसके तहत चाहे वो कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी का हो, जाति का हो, लिंग का हो, वर्ण का हो, कानून के समक्ष सभी समान हैं। यानी कि अगर कोई अपराध करता है तो भारत संविधान की दंड संहिता के अनुसार उसे उस अपराध के अनुसार सजा अवश्य मिलेगी। सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में ही कार्य करें। सरकार कानूनों के दायरे में ही कार्य करें। इस प्रकार हम समझे कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे वो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। अब हम जानते हैं कि अब हम समझते हैं आगे लोकतंत्र ही क्यों, कि भारत में लोकतंत्र ही क्यों अपनाया गया। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रखने की स्वतंत्रता होती है। ये आप जानते हैं कि हम हमारे संविधान द्वारा में अधिकार जो दिए हैं कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस जो हमें अधिकार दिए हैं ना, इनके तहत हम हमारी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं, विरोध। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नागरिकों को यह स्वतंत्रताएं नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा होता है, लेकिन अगर जहां लोकतंत्र नहीं है वहां पर इस प्रकार की स्वतंत्रताएं वहां के नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती, यानी वह वहां के नागरिक सरकार का विरोध नहीं कर सकते। लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क। देखिए हम समझ लेते हैं लोकतंत्र क्यों, इससे हमारा अच्छी तरह से में समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है। तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाई हुई है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और एक तरफ लिखे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। देखिए तो हम सबसे पहले लोकतंत्र के पक्ष में तर्क को समझ लेते हैं कि पहला लिखा है मैंने यहाँ अधिक जवाबदेही का शासन। अधिक जवाबदेही का शासन क्या है बेटा? अधिक जवाबदेही का शासन। कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला रूप है, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि यानी शासक का चुनाव करती है और 5 वर्ष के लिए करती है। अगर प्रतिनिधि जनता हित में कार्य नहीं करता है तो हमें यह अधिकार है कि 5 वर्ष बाद हम उसे बदल सकते हैं। इसलिए वह नेता हमारे हित के लिए और कार्य करता है, इसलिए इसे अधिक जवाबदेही शासन समझा जाता है। अगला है बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया। बेहतर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने से पूर्व व्यापक चर्चाएं व बहस होती है। आपने देखा होगा बेटा टेलीविजनों के माध्यम से कि संसद या विधानसभा में कोई सा भी अगर कानून पास करना हो तो उसमें एक लंबी बहस की जाती है, फिर जाकर नियम कानून बन पाता है। तो यह इसमें
सभी बहस चर्चाओं और उसके बाद ही कोई सा निर्णय लिया जाता है जो जनता के हित में कार्य करे। अगला है मतभेदों और टकराव के मध्य संतुलन। मतभेदों और टकराव के मध्य लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का शांतिपूर्वक समाधान उपलब्ध करवाता है। अगला है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है क्योंकि यह राजनीतिक सामाजिक के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ लोग किसी प्रजा की शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं और उसके कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। यानी जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यानी यहाँ जनता ही स्वयं अपने आप में एक शासक होती है और वही अपने लिए जवाबदेह होती है। अगर कोई प्रतिनिधि सरकार के विरुद्ध या जनता विरुद्ध कार्य करे तो हम उसे हटाने या हम उसे हटा भी सकते हैं। अगला है गलतियों में सुधार की गुंजाइश। गलतियों में सुधार की गुंजाइश। लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र में गलतियों पर सार्वजनिक चर्चाएं होती हैं। इस गलती को या शासक दूर करे अर्थात अपना फैसला वापस ले, अंदर जनता आगामी चुनाव में शासक समूह को बदल देगी। यानी अगर कोई सा कानून या कोई सी भी सरकार जनता विरुद्ध होती है तो हम या तो सरकार उस कानून को बदले, अन्यथा हमारे हाथों में यह रहता है कि हम आगामी चुनाव में उस सरकार को ही बदल दें। यह हमारा एक अधिकार है। ऐसी संभावना लोकतंत्र में ही संभव है। तांत्रिक सरकारों में इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है। अतः स्पष्ट है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। अब इस पक्ष में तर्क बढ़े, हम विपक्ष में भी पढ़ लेते हैं कि भाई विपक्ष क्या कहता है, कि विपक्ष यानी इसकी कमियां क्या है। एक तरह से हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा अस्थिर शासन। क्या लिखा है बेटा? अस्थिर शासन। अस्थिर शासन। तो देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होते हैं। जैसे कि राजस्थान में होता है, हमें पता है राजस्थान में हर 5 वर्ष चुनाव होते हैं और हर 5 वर्ष बाद यहाँ सरकार बदल जाती है। यानी एक अलग पार्टी की या दल की सरकार यहाँ आ जाती हैं। इस कारण से इसे अस्थिर शासन कहा गया है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। अब पता है नेता बदलते, चुनाव होते हैं, एक बार सरकारें बदल जाती हैं तो नेता बदलते रहते हैं। इस कारण से इसको अस्थिर शासन कहा गया है, क्योंकि कई बार जनता की बातें सरकार को रखी जाती है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बदल जाने के कारण सरकार उस पर पाती, क्योंकि जो निर्णय थे वो पुरानी सरकार को दोबारा पुनरावृत्ति करनी होती है। सब निर्णय वह वापस करने पड़ते हैं, इसलिए अस्थिर शासन है। नैतिकता को स्थान नहीं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। देखिए, नैतिकता का स्थान नहीं। कई बार ये समझा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी वह इतने सत्ता के लालच में इतने गिर जाते हैं कि वह जनता के हित में कार्य नहीं करते और विपक्ष का भी वह मान नहीं रखते। तो विपक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निर्वाचित सरकार को उस विपक्ष का और जनप्रतिनिधियों का आदर करना चाहिए। निर्णयों में देरी। लोकतंत्र में पूरी बहस चर्चा के बाद ही कोई सा निर्णय लिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ निर्णय तुरंत प्रभाव से लेने होते हैं, तो तुरंत प्रभाव से जो निर्णय लिए जाते हैं इस सब व्यवस्था में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक प्रक्रिया के अनुसार ही लोकतंत्र में निर्णय लेने की एक परंपरा है। तो इस कई बार आवश्यक निर्णय लेने में देरी हो जाती है। इस कारण से यह एक विपक्ष में तर्क है। इसके खराब फैसले। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता, इसके चलते गलत निर्णय लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो नेता या प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको जनता की समस्या का पता ही नहीं होता। जैसा कि मैंने 5
छठा पॉइंट भी है यहाँ पर। तो जनता की तो कई बार तो पता नहीं होता तो प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय गलत ले लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार व अधिक व्यय। 5 वर्ष में चुनाव होने के कारण इसे लोकतंत्र को एक बहुत ही व्ययकारी व्यवस्था बताया गया है, क्योंकि हर 5 वर्ष चुनाव होने के कारण जनप्रतिनिधि या नेता या सरकारें बेतहाशा प्रचार करने के लिए व्यय करती है। जो जनता के हित में काम आना चाहिए वह व्यय फालतू प्रचार प्रसार करने में लगाया जाता है और यह अत्यंत ही व्यय चुनाव कहलाते हैं। इसके कारण यह भ्रष्टाचार और अधिक व्यय से घिरी होती है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार भी एक चरम सीमा पर रहता है। जनता की समस्या का ज्ञान नहीं, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। कि हम कहते हैं कि जनता ही अपने प्रतिनिधि का शासक का चुनाव करती है, लेकिन कई बार जनता को खुद पता नहीं होता कि हमारी समस्याएं क्या हैं और उन सबकी समस्याओं को दूर करने वाला कौन है। तो इसकी विपक्ष में तर्क है इसके, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन सरकार के स्वरूप के लिए लोग इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इन फैसले में मुख्य त्रुटियां दूर की जा सकती हैं, लेकिन हमारी सरकार के स्वरूपों को विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो स्पष्ट है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह अच्छे निर्णय लेने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें लोगों की का सम्मान किए जाने की संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं, साथ ही इससे वह सुधार भी कर सकते हैं। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।